अग्नि महापुराण 192वां अध्याय। चतुर्दशी संबंधी व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं चतुर्दशी तिथि को किए जाने वाले व्रत का वर्णन करूंगा। वह व्रत भोग और मोक्ष देने वाला है। कार्तिक की चतुर्दशी को निराहार रहकर भगवान शिव का पूजन करे और वहीं से आरंभ करके प्रत्येक मास की शिव चतुर्दशी को व्रत और शिव पूजन का क्रम चलाते हुए 1 वर्ष तक इस नियम को निभावे। ऐसा करने वाला पुरुष भोग, धन और दीर्घायु से संपन्न होता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी, तृतीया, द्वादशी अथवा चतुर्दशी को मौन धारण करके फलाहार पर रहे और देवता का पूजन करे तथा कुछ फलों का सदा के लिए त्याग करके उन्हीं का दान करे। इस प्रकार फल चतुर्दशी का व्रत करने वाला पुरुष शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों की चतुर्दशी एवं अष्टमी को उपवासपूर्वक भगवान शिव की पूजा करे। इस विधि से दोनों पक्षों की चतुर्दशी का व्रत करने वाला मनुष्य स्वर्गलोक का भागी होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी को नक्तव्रत केवल रात में भोजन करने से साधक इहलोक में अभीष्ट भोग तथा परलोक में शुभगति पाता है। कार्तिक की कृष्णा चतुर्दशी को स्नान करके ध्वज के आकार वाले बांस के डंडों पर देवराज इंद्र की आराधना करने से मनुष्य सुखी होता है। तदनंतर प्रत्येक मास की शुक्ल चतुर्दशी को श्रीहरि के कुश में विग्रह का निर्माण करके उसे जल से भरे पात्र के ऊपर पधरावे और उसका पूजन करे। उस दिन अगहनी धान के 1 सेर चावल के आटे का पुआ बनवा ले। उसमें से आधा ब्राह्मण को दे दे और आधा अपने उपयोग में लावे। नदियों के तट पर इस व्रत और पूजन का आयोजन करके वहीं श्रीहरि के अनंत व्रत की कथा का भी श्रवण या कीर्तन करना चाहिए। उस समय चतुर्दश ग्रंथियों से युक्त अनंत सूत्र का निर्माण करके अनंत की भावना से ही उसका पूजन करे। फिर निम्नांकित मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे अपने हाथ या कंठ में बांध ले। मंत्र इस प्रकार है, अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान संभ्यूधर वासुदेव, अनंत रूपे विनियोजयस्व रूपाय नमो नमस्ते। हे वासुदेव, संसार रूपी अपार पारावार में डूबे हुए हम जैसे प्राणियों का आप उद्धार करें। आपके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है। आप हमें अपने उसी अनंत स्वरूप में मिला लें। आप अनंत रूप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य परमानंद का भागी होता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में अनेक प्रकार के चतुर्दशी व्रतों का वर्णन नामक 192वां अध्याय पूरा हुआ।